तो देखो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर के, देखो क्वेश्चन ये है, फाइंड दी नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो सोल्यूशन, फाइंड दी नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन, इंटीग्रल solution of the equation, क्या है 1 माइनस आयोटा का मॉड की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर s। ये इक्वेशन है, इसका सलूशन निकालना है जो इंटीजर नंबर हो लेकिन जीरो को छोड़कर। समझ गए? नॉन जीरो इंटीग्रल सलूशन का मतलब क्या है, जीरो को छोड़कर जो इंटीजर नंबर सलूशन इसका होगा उनकी संख्या कितनी है। ठीक है, इक्वेशन का जो सलूशन हो तो जीरो को छोड़कर जो सलूशन आएगा, कितने सलूशन आ रहे हैं, 5 ठो, 6 ठो, 8 ठो, 0 ठो, एक भी नहीं। ठीक है, तो इस फाइंड दी नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब इंटीजर नंबर वाले, है ना, लेकिन जीरो को छोड़कर इंटीजर नंबर क्या आ रहे हैं। जैसे -1 आ गया तो जीरो को छोड़कर है, 2 आ गया, 3 आ गया, 5, 0 आ गया तो मान्य नहीं होगा, नॉन जीरो इंटीग्रल सलूशन चाहिए ना। तो इसको गिवन एन इक्वेशन इज 1 माइनस आयोटा का मॉड की पावर s इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब मॉड लगा तो क्या करेंगे, मॉड लगा दो, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 2 की पावर x, पावर x भी इम्प्लाइज। तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 1 का स्क्वायर तो 1 है, और -1 का स्क्वायर भी 1, इसकी पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर s। तो ये क्या हो जाएगा, √2 की पावर s इज इक्वल टू 2 की पावर s। ये आप जानते हो कि √2 को लिख सकते हो 2 की पावर 1/2, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 1/3, और √2 ऐसे है तो लिख सकते हो 2 की पावर 1/4। तो यहाँ कुछ पावर नहीं तो 2 माना जाता है ना, कुछ पावर नहीं तो इसका मतलब क्या होता है, जोड़ा में से ही ना बाहर निकालते हो, इसका पावर 2 है तो पावर 2 को लिखा नहीं जाता लेकिन 3 को लिखा जाता है। ठीक है, तो फार्मूला क्या बन गया, यानी √a इज इक्वल टू a की पावर 1/n। तो यहाँ पे √2 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 1/2, अब पावर s है ही तो 2 की पावर s। एक फार्मूला है a की पावर m की पावर n, तो a की पावर m इंटू n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर s/2 इज इक्वल टू 2 की पावर s। दोनों का बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो क्या होगा, x/2 इज इक्वल टू x, इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 2x। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 इज इक्वल टू 2s माइनस x, तो 0 इज इक्वल टू x, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0। बट वी नीड नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन, हमें चाहिए नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन, लेकिन आ रहा है यहाँ 0। तो क्या कहता, कितने हैं नॉन जीरो सोल्यूशन, तो नॉन जीरो सोल्यूशन तो एक भी नहीं है, एक तो सोल्यूशन नहीं आ रहा, वो भी 0, और वो चाह रहा था नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन। ठीक है, बट वी नीड नॉन जीरो इंटीग्रल सलूशन, इंटीग्रल सलूशन हमको चाहिए, नॉन जीरो इंटीग्रल सलूशन चाहिए। हियर नंबर ऑफ सलूशन इज 0, कोई भी नहीं है सलूशन, एक भी 0 नहीं है नॉन जीरो सलूशन। तो कितने नंबर ऑफ सलूशन है नॉन जीरो वाले, एक भी नहीं। इसका मतलब क्या है, उनकी संख्या कितनी है, एक भी नहीं, 0 है। तो क्या लिखोगे, हेंस नंबर ऑफ सलूशन। इंटीग्रल का मतलब यहाँ इंटीजर से इंटीग्रल बना है, पूर्णांकी हल जो पूर्णांक में हो और 0 के बराबर ना हो,
जीरो को छोड़कर जो पूर्णांक हल हो वे हल निकालना। तो जीरो को छोड़कर पूर्णांकी हल यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। एक तो हल तो आ ही रहा है लेकिन वह जीरो आ रहा है। अब पूछ रहा है नॉन जीरो सोल्यूशन, और ये भी पूछा है कि नॉन जीरो सोल्यूशन कितने होंगे, तो एक भी नहीं है। हाँ, जीरो एक भी आया सोल्यूशन तो भी है जीरो के बराबर। अब पूछो चाह क्या रहा है, नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन। इंटीग्रल वे इंटीग्रेशन से मतलब नहीं है जो पढ़ते हो आप लोग फिजिक्स में शुरुआत में भी, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ब्राह्मण शुरुआत है, जन्म से अंत तक है, ठीक है। पर तो ये वाले इंटीग्रल की बात नहीं है हो कर रहा है, वो इंटीग्रल का मतलब इंटीजर से इंटीग्रल बना है। इसका सलूशन निकालो जो जीरो को छोड़कर इंटीजर नंबर हो। तो जीरो को छोड़कर इंटीजर नंबर कोई भी सलूशन नहीं आ रहा, एक तो सलूशन आ रहा वो भी जीरो। अब पूछ जान और चाह रहा कितने नॉन जीरो सलूशन इसी क्वेश्चन के होंगे, एक भी नहीं, ठीक है। तो क्या लिखोगे, हेंस नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सलूशन इज जीरो। हेंस नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सलूशन इज जीरो। सर ऐसे क्वेश्चन में भी क्लियर रहेंगे क्या? जैसे इस क्वेश्चन में क्लियर थोड़ी आ गई है, तो सर ऐसे ही क्वेश्चन में क्लियर रहेंगे करके। क्वेश्चन इतने दिया रहेगा यहाँ तक, इतना अभी तुम समझते रहना अपना। नहीं सर, मतलब क्लियर ऐसे जैसे यहाँ पास आगे कि इसमें कोई मतलब सोल्यूशन। हाँ हाँ, इस प्रकार की विरोधाभास आता है तो आप सब प्रकार से ना आपको विकसित करना चाह रहा है क्वेश्चन। वो जानबूझ के पूरे होश के साथ ऐसा पूछा है, ये नहीं है कि वो उम्मीद ही नहीं करता था कि ऐसा सलूशन आएगा। हाँ? अगला क्वेश्चन लिखो, इफ है ए प्लस आयोटा बी, मिसलिनियस के क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, सी प्लस आयोटा डी, ई प्लस आयोटा एफ, जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, then so that a square b square into c square d square into e square f square into g square h square into is equal to a square plus b square, a square plus b square, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो गिवन ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, ई प्लस आयोटा एफ, जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। टेकिंग तो ऐसे भी जानते हो कि ए प्लस आयोटा बी से रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा कब, जब मॉडुलस लेंगे, ठीक है। तब मॉडुलस लेंगे दोनों साइड का, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, दो लाइन में आ जाएगा। हाँ हाँ, रूट हट जाएगा। टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड वी गेट, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड वी गेट, तो क्या होगा, ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, ई प्लस आयोटा एफ, जी प्लस आयोटा एच का मॉड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी का मॉड। ठीक है, अब ये जानते हो आप, यदि आपके पास Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो दोनों का मॉडुलस अलग अलग मॉडुलस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। इसी प्रकार 3 4 होंगे तब भी ऐसे होगा। हाँ, तो अलग अलग कर दो। तो Z1 का, तो इसको क्या लिख दोगे, ए प्लस आयोटा बी का मॉड अलग,
सी प्लस आयोटा डी का मॉड अलग, ई प्लस आयोटा एफ का मॉड अलग, जी प्लस आयोटा एच का मॉड अलग। ये क्या होगा? ए प्लस आयोटा बी का मॉड। अब मॉड लेंगे तो क्या होगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे ये तो प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन देखो। इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ m। Then find the least positive integer value of m, integer value of m। सुनो क्या बोल रहे हो? सर ये बोल रहा हूँ अगले स्टेप में रूट हट जाएगा। हाँ तो स्क्वायर लगा दोगे तो स्क्वायरिंग कर दोगे तो क्या होगा? रूट ए में स्क्वायर लगा दोगे तो क्या होगा? ए की पावर 1 अपॉन 2 की पावर 2 तो कट गया, ए की पावर 1 तो ए ना आएगा। सर वो नहीं पूछ रहे हैं सर, जब मॉड्यूलस निकाल रहे हैं हाँ। तो सर जो आयोटा है वो जब रूट में करते हैं तो आयोटा हट जाता है। आयोटा नहीं बदमाश। अरे तो फार्मूला तो आपको ये बताया गया कि जेड इज इक्वल टू एस प्लस आयोटा वाई है, तो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू ये ना होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा नहीं होता कि आयोटा स्क्वायर भी होता है। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट आयोटा को छोड़कर जो होता है उसको कहते हैं। ठीक है, देखो तो इसके लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ m, ठीक है। तो गिवन 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा? डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। हाँ तो 1 प्लस आयोटा है ही, तो 1 माइनस आयोटा, तो मल्टीप्लाई करो 1 प्लस आयोटा का ऊपर नीचे, पावर m लगा दो इज इक्वल टू 1। लिख चुके हो क्या? अब देखो ऊपर क्या होगा? 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर की पावर m इज इक्वल टू 1। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला ऊपर लगा दो, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, ठीक है। और अपान क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस 1 की पावर m इज इक्वल टू 1। 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2 आयोटा अपान 1 प्लस 1 की पावर m इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो 1 माइनस 1 कट गया, 2 आयोटा अपान 2 की पावर m इज इक्वल टू 1। 2 कट गया था, आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1। अब ये जानते हो कि 1 के लिए आप आयोटा की पावर 4 भी लिख सकते हो, आयोटा की पावर 8 भी लिख सकते हो, आयोटा की पावर 12 भी लिख सकते हो, आयोटा की पावर 16 भी लिख सकते हो। तो सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है? आयोटा की पावर 4। तो क्या पूछा भी वही है, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ m। इसलिए 1 के स्थान पे आयोटा की पावर 4 लिखो, 4 से छोटा तो लिख नहीं सकते।
कि 1 आए। आयोटा क्यूब करोगे तो माइनस आयोटा आएगा, आयोटा स्क्वायर तो -1 आएगा। ठीक है, तो इस यहाँ 1 के स्थान पे छोटा से छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, 4 होगा, जो आयोटा में पावर के रूप में अप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो हम दोनों साइड का बेस सेम करना चाहते हैं ताकि पावर भी सेम हो जाए। तो बेस सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 के स्थान पे आयोटा की पावर कुछ लिखना होगा। तो आयोटा की पावर क्या लिखें आप, तो छोटा से छोटा इंटीजर 4 है, जो आयोटा में पावर के रूप में अप्लाई करेंगे तो 1 को देगा, 1 आएगा। इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर m इज इक्वल टू आयोटा की पावर 4, तो इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 4। बेस सेम होने पर पावर भी सेम होती है, बेस सेम होने पर पावर सेम होती है। ठीक है, हेंस लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ m इज 4। हेंस लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ m इज 4। हेंस लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ m इज 4। लिख रहे थे ना, इस संडे के लिए सब क्वेश्चनों को तैयार करते रहना अभी से। अगला क्वेश्चन देखो, ये सब मिसलिनियस के क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के। इफ Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, फाइंड Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपान Z1 माइनस Z2 प्लस 1 का मॉडुलस। Z1 और Z2 की वैल्यू दी गई है, तो Z1 और Z2 की वैल्यू पुट करके जो कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड हो उसका मॉडुलस निकाल दो। गिवन Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1, Z1 माइनस Z2 और प्लस 1 का मॉडुलस। तो Z1 प्लस Z2 प्लस 1, Z1 माइनस Z2 प्लस 1। Z1 के स्थान पे क्या लिखेंगे, 2 माइनस आयोटा, Z2 के स्थान पे 1 प्लस आयोटा प्लस 1। Z1 के स्थान पे 2 माइनस आयोटा, Z2 माइनस लिखो, Z2 के स्थान पे 1 प्लस आयोटा प्लस 1 का मॉड। ठीक है, हाँ आयोटा से आयोटा कट गया, 2 2 यानी 4 हो गया। अपान क्या होगा, 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 1 का मॉड, यही ना। अब क्या होगा, 1 से माइनस 1 कट गया, तो 4 अपान क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 2 आयोटा, ऐसे ना। अब ऊपर से 2 कॉमन ले लें, 2 इंटू 2 कर दें, नीचे से 2 कॉमन ले लें, तो 1 माइनस आयोटा, ये 2 से 2 कट गया ऐसे। ठीक है, अब क्या बचा, 2 अपान 1 माइनस आयोटा का मॉड। इसी को क्या ले सकते हैं, 2 प्लस 0 आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा, अलग अलग मॉड कर दिए दोनों का। इसका क्या होगा, 2 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, इसका क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा ये 4, और इसका क्या होगा √2, 4 का स्क्वायर रूट ऑफ 2, और इसका 2 का √2 ही रहेगा। अब 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 अपान √2, इट्ठे √2 कट गया तो √2 आ गया। एक फार्मूला लग गया है, Z1 अपान Z2 का मॉड इज इक्वल टू Z1 का मॉड अपान Z2 का मॉड। और Z इज इक्वल टू, यदि x प्लस आयोटा y है तो क्या होगा, मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर।
लिख ले। अगला क्वेश्चन ये है, इफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू s प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, देन प्रूव दैट ये प्रूव करना है आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 का x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। गिवन a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू s प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये तो आप जानते हो कि a स्क्वायर b स्क्वायर आने के चांस तभी है जब इसका मॉडुलस करेंगे। तो मॉडुलस करके स्क्वायरिंग वो साइड कर देंगे तो आ जाएगा, इतने करने। हाँ, तो टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, a प्लस आयोटा b का मॉड, तो x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का मॉड, दोनों साइड का मॉड कर दिए। ठीक है, इसको तो लिख सकते हो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका अलग अलग मॉड लगाते हैं। तो s प्लस आयोटा के स्क्वायर का मॉड, ये क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का मॉड, तो ये क्या होगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको एक फार्मूला बताए हैं, z की पावर n का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ z की पावर n। z की पावर n का मॉड बराबर मॉड ऑफ z की पावर n। तो इसको क्या लिख सकते हैं, s प्लस आयोटा बाई के मॉड का स्क्वायर अपॉन क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0 आयोटा भी कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट इसमें नहीं था। तो मॉड करने के लिए इमेजिनरी पार्ट की ज़रूरत पड़ती है, या कि रियल पार्ट का मॉड करो तो वही आएगा। 5 का मॉड करोगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। कैसे, 5 प्लस 0 आयोटा कर दो तो आएगा वही ना, 5 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 25, तो वर्गमूल 5। तो रियल पार्ट का मॉड करो तो वही आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका क्या करोगे रूट ऑफ s स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा ना, यहाँ स्क्वायर लगा है तो इसका मॉड तो किए थे s स्क्वायर 1 का स्क्वायर आया, और नीचे क्या आएगा, यहाँ इसका आएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ऐसे। अब देखो इसका रूट तो अपने आप हट जाएगा, इसका वाले का, ये तो नहीं हटेगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो होगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और रूट का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट आप लोगे तो यही आएगा। देखो अंडर रूट यदि a स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ a ही होगा, अंडर रूट a प्लस b का होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस b होगा। तो 0 के स्क्वायर लिखो चाहे ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2s स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, यही होगा। तो क्या लिख दें 2s स्क्वायर प्लस 1 लिख दें। अब इस रूट को हटाने के लिए क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये दोनों स्क्वायर में हो जाएंगे, लाना भी है यही। ठीक है, तो क्या लिख दें स्क्वायरिंग बोथ साइड। मेरे हिसाब से मैं सीरीज साइड डालूंगा।
स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख ले। यस तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपान 2s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। नीचे स्थान नहीं है, पर लिखेंगे तो दिखाएगी नहीं देगा वीडियो में, इसलिए यहाँ साइड में लिख दिए। ठीक है, तो ये लिख लिया इसको ना। नीचे का मत मिटाइए, ऊपर मिटा। हाँ ऊपर मिटा रहे हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखो। इफ लेट z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, z2 इज इक्वल टू -2 प्लस आयोटा, तो फाइंड नंबर फर्स्ट रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 अपान z1 के कॉन्जुगेट, इसकी वैल्यू निकालना है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपान z1 और z1 1 अपान z1 और z2 का कॉन्जुगेट। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और z2 का कॉन्जुगेट। तो क्या करोगे सबसे पहले? हैं? रियल पार्ट ऑफ z1 और z2 पहले निकाल लो, अपन इसको सिंप्लीफाई कर लो, a प्लस आयोटा के भी रूप में आ जाएगा, तो उसका रियल पार्ट भर लिख देना, वही आंसर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, फिर इसका जो आएगा उसका इमेजिनरी पार्ट लिख देना। यस मतलब पहले जो ब्रैकेट के अंदर दिए उनको सिंप्लीफाई करना है पहले। ठीक है, लिख ले इसको। तो देखो पहले क्या निकाल लिया जाए, z1 z2 अपान z1 का कॉन्जुगेट पहले निकाल लिया जाए। तो z1 की वैल्यू क्या है 2 माइनस आयोटा और ये -2 प्लस आयोटा अपान z1 का कॉन्जुगेट, तो 2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट। इसमें से क्या कर, माइनस कॉमन ले लो तो 2 माइनस आयोटा 2 प्लस 2 माइनस आयोटा हो जाएगा। इससे माइनस कॉमन लेंगे तो 2 माइनस आयोटा हो जाएगा, और ये 2 प्लस आयोटा, और ये क्या होगा 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर हो गया अपान 2 प्लस आयोटा। और माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 इंटू आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर अपान 2 प्लस आयोटा। ये क्या होगा 4 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 अपान 2 प्लस आयोटा। ये क्या होगा 4 से निकाल लो, 3 माइनस 4 आयोटा अपान 2 प्लस आयोटा, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो -3 और +4 आयोटा अपान 2 प्लस आयोटा। अब क्या करेंगे 2 प्लस आयोटा तो 2 माइनस आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये होगा -3 + 4 आयोटा अपान 2 प्लस आयोटा, तो 2 माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई। तो क्या लिखोगे 3 का मल्टीप्लाई, 3 दूना 6 प्लस 3 आयोटा, 4 दूना 8 आयोटा, 4 आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ऐसे ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं z1 z2 अपान z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, ये -6 लिख लो, ये होगा 8 3 11 आयोटा, -4 इंटू -1 अपान 4 माइनस -1, तो z1 z2 अपान z1 का कॉन्जुगेट -6 प्लस 11 आयोटा प्लस 4 अपान 4 + 1, तो z1 और z2 अपान z1 का कॉन्जुगेट
-6 + 4 तो -2 प्लस 11 आयोटा अपान 5। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं Z1 और Z2 अपान Z1 का कॉन्जुगेट तो -2 अपान 5 प्लस 11 अपान 5 आयोटा। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2 अपान Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा -2 अपान 5, यही ना। रियल पार्ट भर लिख देना, तो -2 अपान 5 होगा इसका रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट का मतलब बीच आयोटा सर वहाँ पे सर थोड़ा बता दीजिए सर, वहाँ पे मान लीजिए जहाँ पे कॉमा जी सेकंड मिस्टेक ये माइनस इससे कॉमन लिए तो माइनस यहाँ लिखा जाएगा, तो -2 प्लस आयोटा है तो क्या होगा 2 माइनस आयोटा, उसे डायरेक्ट भी गुणा कर सकते थे। सर अगर सामने लिख दी फिर अगर उसका ना माना जाएगा उसके सामने मल्टीप्लाई में है ना वो। तो मल्टीप्लाई में तो एक ही स्थान पे लिखा जाएगा, चाहे जहाँ लिखा जाए। कहीं भी लिखा जा सकता है। मल्टीप्लाई तो है प्लस कि होता तो भले कुछ अलग Yes, sir, yes, हाँ? तेरे सामने प्लस होता तो a माइनस b सुनो समझाते हैं। जैसे मान लो 2 गुणे 3 गुणे 5 है, ठीक है, ऐसे है 3 टर्म, तो हम 5 का गुणा 2 के साथ कर दें और 3 का रहने दें, तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ से हम 3 ले लिए तो ये वाला यहाँ माइनस कॉमन लिए तो माइनस को हम इसके साथ मिला दिए, तो 3 को हम 2 के साथ कर दिए और इंटू 5 तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। आएगा तो वही ना। इंटू जब लगा है तो अब देखो देखो अब दूसरे पार्ट के लिए क्या करते हैं, 1/Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट। तो 1/Z1 की वैल्यू क्या है 2 माइनस आयोटा, और यहाँ पे -2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट, ऐसे। तो 1/2 माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा -2 माइनस आयोटा, यही ना। अब क्या कर दोगे इसको 1/, इससे भी माइनस कॉमन लेके बाहर लिख लिए, तो 2 माइनस आयोटा, ये 2 प्लस आयोटा, तो 1/, क्या हुआ -2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो माइनस ऊपर नहीं चल जाएगा। हाँ ले जाएंगे, -1/, भी कर सकते हो। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और माइनस आयोटा स्क्वायर तो -1, तो -1/, क्या होगा 4 + 1, तो -1/5 आ गया। तो -1/5 को क्या लिख सकते हो -1/5 + 0 आयोटा यस सर, लिख सकते हैं। यस। इसका मतलब इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट लिखना है, तो इम्प्लाइज इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0। रियल पार्ट पूछा होता तो -1/5 आता, पर पूछा रियल इमेजिनरी पार्ट है तो इमेजिनरी पार्ट 0 लिख लिए। अगला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर x एंड y, फाइंड द रियल नंबर, फाइंड द रियल नंबर x एंड y, x एंड y if x minus iota y 3 + 5 iota is the conjugate of
कॉन्जुगेट ऑफ -6 - 24 आयोटा। इसका मतलब ये है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ये हो तो एस वाई की वैल्यू क्या होगी? अरे बताओ, इधर लिखते हैं सॉल्यूशन। कॉन्जुगेट आप लिखो, कॉन्जुगेट ऑफ -6 - 24 आयोटा इज इक्वल टू, ये दिया है s माइनस आयोटा बाई और 3 + 5 आयोटा, ये दिया है। तो कॉन्जुगेट आप शब्द में ना लिखना हो तो बार लगा दो, ये सब बार लगा लेना है। तो -6 - 24 आयोटा का कॉन्जुगेट, तो s माइनस आयोटा बाई और 3 + 5 आयोटा, ये हो गया। सर यहाँ पे थोड़ा बता दीजिए सर, यहाँ पे -1/5 आया तो इसको a + आयोटा b के रूप में, बार लगाए हैं -2 सर, सेकंड में जो लिखे। हाँ बार लगा। हाँ इसमें बार लगा तो आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। यस और फिर दोनों से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस को शुरुआत में लिख दिए हैं, तो a + b a - b का फार्मूला लग गया, तो a² - b²। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट तो इसमें बार लगा दिए। तो अब बार लगाने का मतलब क्या हुआ? साइन चेंज। नहीं कहाँ सर, x का वो अंदर ही प्रेजेंट करते हो ऐसा। ये इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, बट वी नो दैट -6 - 24 आयोटा का कॉन्जुगेट बराबर होता क्या है? -6 + 24 आयोटा। यस इक्वेशन सेकंड। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम। अब देखो यहाँ इसका कॉन्जुगेट ये भी है, इसका कॉन्जुगेट ये, इसका कॉन्जुगेट ये है, क्वेश्चन में दिया है, यस और इसका कॉन्जुगेट ये होता है, हम जानते हैं। यस सर। तो दोनों का लेफ्ट साइड सेम है, क्या दोनों का लेफ्ट हैंड साइड यस सर। सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? सेम। क्वेश्चन में दिया है कि इसका कॉन्जुगेट ये है यस और इसका कॉन्जुगेट ये होता है, हम जानते हैं। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। सर, इसको डायरेक्ट वहीं पे नहीं लिख सकते थे? क्या लिख सकते थे पर हो गया वो थोड़ा क्लैरिफिकेशन ज़्यादा होगा। क्लियर ज़्यादा ऐसे हमें यहाँ। मुझे ज़्यादा समझ आया कि ये क्या लिख रहे हैं। तो देखो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हुआ है, और ये वी नो दैट यहाँ लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो क्या होगा? -6 + 24 आयोटा इज इक्वल टू s माइनस आयोटा बाई 3 + 5 आयोटा। -6 + 24 आयोटा मल्टीप्लाई अंदर कर दो, s का पहले करो, तो 3s अब 5x बाई आयोटा, ऐसे आयोटा बाई का करो तो 3 बाई आयोटा और फिर -5 बाई आयोटा स्क्वायर, ऐसे। तो -6 + 24 आयोटा 3x, और ये दोनों से आयोटा कॉमन ले लो, तो 5x - 3 बाई कॉमन आयोटा, ये 5 बाई और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -6 + 24 आयोटा 3x + 5x - 3 बाई आयोटा, और ये +5 बाई 3s + 5 बाई। तो देखो यहाँ पे -6 + 24 आयोटा इज इक्वल टू 3s + 5 बाई प्लस 5x - 3 बाई आयोटा, और दोनों साइड से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करो, बाई कंपेयरिंग रियल एंड imaginary part on both
साइड। तो क्या होगा 3x + 5y = -6, 5x - 3y = 24। अब दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। ये इक्वेशन थर्ड हो गया, आइए फोर्थ। एलिमिनेशन से भी कर सकते हो जिससे चाहो। तो यहाँ पे हम थोड़ी ज़्यादा पड़ेगी। सब्स्टिट्यूशन करते हैं। 3s = -6 - 5y, तो s = -6 - 5y/3। इक्वेशन हो गया फिफ्थ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4 में वैल्यू पुट कर दो, थर्ड से निकालो हो वैल्यू। तो क्या होगा 5 × s के स्थान पे क्या लिख दें, -6 - 5y/3, -3y = 24। अब इसके नीचे एक लिख के LCM लोगे तो आएगा 3। तो क्या होगा 5 × 30 -30, 5 × 25 25y, 3 × 9y = 24। 25 और 9 क्या होगा 34y = 24 = 72। ठीक है, तो -34y = 72 और +30, तो -34y = 102। 17 छक्का 102, 34 × 102, तो y = 102/34, -34 34 × तो y = -3, y = -3। y की वैल्यू इक्वेशन फिफ्थ में रख दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फिफ्थ, इन इक्वेशन फिफ्थ। तो x = -6 - 5 × y की वैल्यू -3/3। तो s = -6, 5 × 15 + 15/3, 15 से 6 निकल गया तो 9, तो 9/3, 3 1 जा 3 3 जा, तो s = क्या आ गया 3। तो s की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -3। Hence required value of x and y। तो s = क्या आया है 3 और y = -3, ये आंसर लिख ले। लिख ले। बाय कंपेयरिंग रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करके एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो। क्वेश्चन है फाइंड द
फाइंड दी मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, इसका मॉडुलस निकालना। ठीक है, तो गिवन z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। इस एलसीएम को इससे डिवाइड, तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर अपॉन तीनों फार्मूला यहाँ लग रहा है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस 2 आयोटा, ये माइनस 1 अपॉन 1 माइनस माइनस 1, 1 से माइनस 1, 1 से माइनस 1 कट गया, तो z इज इक्वल टू 2 आयोटा माइनस माइनस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 1, तो 2 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा अपॉन क्या होगा 2, तो 4 आयोटा अपॉन 2। 4 आयोटा को क्या लिख सकते हो, 2 1 जा 2 2 जा, 2 आयोटा बचा कि नहीं, 2 आयोटा को लिख सकते हैं 0 प्लस 2 आयोटा, ये z आ गया। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, फिर z इज इक्वल टू आपको मिल गया 0 प्लस 2 आयोटा। अब इसका क्या निकालना है, मॉडुलस, तो मॉड ऑफ z कर दो, अंडर रूट 0 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू क्या होगा 0 प्लस 4, 0 प्लस 4 का स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है 2, तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू क्या आएगा 2। लिख ले इसको ना, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लिए, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, इसको एक्स वाई की वैल्यू निकाले तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आंसर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई ये। ठीक है, बंद हो गई है। 8:02।